नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इजराइल और हमास के बीच चल रहे विवाद में अब हूती विद्रोहियों ने एक और बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। इजराइल के साथ साथ अब जो है अमेरिका और यूके के जहाजों को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल के जो जवान फिलहाल जंग लड़ रहे हैं उनके ऊपर एक बार फिर अल्लाह का अजाब देखने को मिला है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दक्षिण गाजा में अब हमास को जो है इजरायली सेना की तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई है। इजराइल के मंत्री ने अब हमास को लेकर जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। आगे भी इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के लोगों से प्रेरित होकर के 30 ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस खबर की भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार आम नागरिकों को, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रही है, इसके मद्देनजर अब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चिंता जताई है। इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें। खबर आ रही है कि धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वतखोरी के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट ने अब जो है बड़ा फैसला सुनाने का मन बना लिया। यहां पर इजराइल की कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी रिजल्ट जिस तरीके से हैरान करने वाले सामने आए हैं, इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी ने फिर ईवीएम को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने ईवीएम में झोल मतलब जो है करने की बात कही है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में जल्द से जल्द सीज फायर होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एक एक कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कमेंट में जो है गाजा सीज फायर को लेकर के आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर लगातार लगभग 60 दिनों से ज्यादा का वक्त होने वाला है। हमास और इजराइल के बीच बैटल जारी है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा में इजरायली सेना जिस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बना रही है, इसका बदला लेने के लिए हूती समूहों ने रेड सी के अंदर, लाल सागर के अंदर अब अमेरिका के साथ साथ इजराइल और उसके बाद यूके के जहाजों को निशाना बनाया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में यमनी हौथीस ने 4 समुद्री जहाजों को रेड सी के महवर पर निशाना बनाया, जिनमें 2 इजरायली कमर्शियल जहाज बताए जा रहे हैं, एक अमेरिका वॉरशिप बताया जा रहा है और एक यूके का जहाज शामिल बताया जा रहा है। इन चारों के चारों जहाजों को हूती समूहों की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया है और डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसके बाद अमेरिका और यूके की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि रेड सी से ही इन लोगों का कारोबार होता है, कई देशों से कई चीजें सप्लाई होती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हूतियों ने रेड सी के अंदर अमेरिका और यूके समेत इजराइल की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से अमेरिका के साथ साथ ये दो और अमेरिकी हिमायती मुल्क जो है परेशानी में आ चुके हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। गाजा के अंदर लड़ रही इजरायली सेना के जवानों पर फिर एक बार अल्लाह का अजाब देखने को मिला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा में लड़ रही यहूदी सेना पर अजाब आ गया है। इजरायली अखबार येदिओथ अहोनोत की विस्फोटक रिपोर्ट जारी की गई है। गाजा में जमीनी अभियान चलाने वाले हजारों सैनिक जो इजराइल के हैं, वो एक बहुत घातक प्रकार के वायरस की चपेट में आ गए हैं। हजारों यहूदी सैनिक विभिन्न रोगों से पीड़ित हो गए हैं। यहूदी सैनिक जो हैं शिगेला नामक घातक बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए हैं। यहूदी सैन्य गतिरेचक पेट और आंतों के रोगों से पीड़ित प्रतिदिन सैकड़ों यहूदी सैनिकों को इजराइल अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इजरायली सेना को अब एक तरीके से अल्लाह के अजाब से गुजरना पड़ रहा है। जब वो आम नागरिकों को गाजा पट्टी में निशाना बना रहे हैं तो उसका खामियाजा आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली सेना के जवानों को भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर जिस तरीके से इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर के एक और इजराइल के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं।
इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने सोमवार को कहा है कि दक्षिणी गाजा में हमास का भाग उत्तरी गाजा में भी जो अनुभव हुआ है उससे भी बदतर होगा। उत्तरी गाजा की सीमा मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गैलेट ने कहा कि जब तक हमास का पूरा बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाता, सैनिक उत्तरी गाजा में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमास कमांडरों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को मारने के लिए सेनाएं दक्षिण गाजा की ओर बढ़ेंगी। यानी कि हमास को ये इजराइल की तरफ से धमकी दी गई है और कहा गया है कि जब तक हमास को मिटा नहीं दिया जाएगा तब तक अब गाजा से इजरायली सेना वापस नहीं आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिट कौन रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के लोगों से प्रेरित होकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 30 से ज्यादा महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। वैसे आप जानते होंगे इस्लाम एक पीसफुल जो है रिलीजन है जिसमें सिर्फ पीस की बात की जाती है। हाँ, यह अलग बात है कुछ लोगों के द्वारा इसको बदनाम करने की कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन आप जानते होंगे जितना जिसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी अगर वो सही होगा तो वो उतना ही निखर कर सामने आएगा। कुछ इसी तरह से इस्लाम की छवि आप देख सकते हैं। गाजा के अंदर लोग किस तरीके से सब्र कर रहे हैं, किस तरीके से गॉड का शुक्र अदा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को देख करके बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर जो लोगों का सब्र है उस पर 30 ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। ये सब कुछ देख करके खैर अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा में फिर से जो संघर्ष शुरू हुआ है इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चिंता जताई है। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में थोड़े समय के विराम के बाद संघर्ष फिर से शुरू होने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के गाजा के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक बयान में कहा है कि सप्ताहांत में गाजा में इजराइल और हमास और अन्य सशस्त्र फिलिस्तीनी समूहों के बीच संघर्ष फिर से शुरू होने से सचिव बेहद चिंतित हैं। जिस तरीके से आम नागरिकों को इजरायली सेना निशाना बना रही है इसको लेकर के भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो चिंता में हैं और वो यहां पर सीजफायर की लगातार अपील कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर 7 अक्टूबर से जिस तरीके से गाजा में लगातार इजरायली सेना और हमास के बीच विवाद चल रहा है इसके मद्देनजर अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ नेतन्याहू के ऊपर धोखाधड़ी, विश्वासघात, रिश्वतखोरी जैसे तमाम आरोपों के मामले में इजराइल की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और बहुत जल्द इस पर फैसला आ सकता है और नेतन्याहू को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के चुनावी रिजल्ट आए हैं उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इसको लेकर के अब ईवीएम पर फिर एक बार सवाल खड़े किए गए। यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, इसलिए देश में होने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।